नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को किया समर्पित। ऐतिहासिक चिन्ह सेंगोल की स्थापना के साथ सर्वधर्म प्रार्थना और विभिन्न भाषाओं में हुई स्तुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विविध विषयों पर विचार किए साझा। खूंटी में जल संरक्षण के लिए बोरी बांध की अवधारणा को बताया आकर्षक उदाहरण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, नई पीढ़ी के बारे में लगातार सोच रही है केंद्र सरकार। देश को घरेलू स्तर पर व्यापक क्षमता विकसित करने की है जरूरत। और मौसम विभाग ने कहा, अल नीनो की आशंका के बावजूद देश में सामान्य रहेगा मानसून। रांची समेत अधिकतर जिलों के तापमान में कल से हो सकती है वृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। वह सुबह 7:20 पर नए संसद भवन पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अधिनियम के साथ प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में प्रवेश किया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया। हवन के पश्चात सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करने के बाद श्री मोदी ने पट्टिका का अनावरण कर नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद श्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण में शामिल रहे लोगों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने अन्य श्रमजीवियों के साथ ही झारखंड के मुजफ्फर खान और राम मुर्मू का भी अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। नए संसद भवन को नवीनतम और अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है, जिससे कि सदस्यों को अपने काम बेहतर तरीके से करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने के लिए युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की एकता और विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने इसकी पहल की है। श्री मोदी ने कहा कि युवा संगम का उद्देश्य लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना और देश के युवाओं को एक दूसरे के साथ परस्पर घुलने मिलने का अवसर प्रदान करना है। युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि इन रोमांचक अनुभवों को जानकर आप भी देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा के लिए जरूर प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल के बिना व्यक्ति और देश के प्रयास फलीभूत नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री ने झारखंड में जल संरक्षण के लिए शुरू किए गए अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि खूंटी जिले में जल का प्रभावी उपयोग हो रहा है, जहां लोगों ने जल संकट के समाधान के लिए बोरी बांध का रास्ता निकाला है। पानी के सदुपयोग से जुड़ा एक प्रेरक प्रयास झारखंड के खूंटी जिले में भी हो रहा है। खूंटी में लोगों ने पानी के संकट से निपटने के लिए बोरी बांध का रास्ता निकाला है। बोरी बांध से पानी इकट्ठा होने के कारण यहाँ साग सब्जियां भी पैदा होने लगी हैं। इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और इलाके की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। जन भागीदारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बदलावों को साथ लेकर आता है, खूंटी इसका एक आकर्षक उदाहरण बन गया है। मैं यहाँ के लोगों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए कुछ स्टार्टअप भी कार्यरत है। ऐसा ही एक स्टार्टअप फ्लेक्सजेन है, जो वस्तुओं के इंटरनेट से जुड़ी तकनीक का उपयोग कर जल प्रबंधन के विकल्प उपलब्ध कराता है। उन्होंने कुंभी कागज नामक स्टार्टअप की भी चर्चा की, जो जल कुंभी से कागज तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति की गाथाएं आज हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून को संत कबीर दास की जयंती मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कबीर का दिखाया मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस के आयोजन के लिए देश विदेश में तैयारियां चल रही है। उन्होंने मन की बात की 100वीं कड़ी को लोगों से मिले स्नेह के प्रति आभार प्रकट किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सरकार आज नई पीढ़ी के बारे में सोच रही है। उन्होंने ये बात कल अहमदाबाद में एक निजी विश्वविद्यालय में मोदी का भारत एक उभरती शक्ति विषय पर अपने व्याख्यान में कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश को घरेलू स्तर पर व्यापक क्षमता विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए हमें उन क्षेत्रों में अधिक मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है जिसकी पहले उपेक्षा की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से एसटी, एससी और ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की मांग की है। श्री सोरेन कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग शासी परिषद की 8वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने राज्य की 3 भाषाओं कुड़ुख, हो और मुंडारी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का आग्रह किया। रांची समेत देश भर के विभिन्न शहरों में आज संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। राजधानी में इसके लिए 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा 81 दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों के लिए एक अलग परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अगले महीने की 21 तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग पुरस्कारों की 2 श्रेणियों की घोषणा की थी। एक अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी राष्ट्रीय थी, जिसकी घोषणा IDY के अवसर पर की जाएगी। विजेताओं को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मौसम विभाग ने कहा है कि अल नीनो की आशंका के बावजूद देश में इस बार मानसून सामान्य रहेगा। इस वर्ष जून से सितंबर के बीच लगभग 96% वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार जून में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और बारिश सामान्य से कम होगी। इधर रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कल से तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम केंद्र के मुताबिक इस दौरान दिन में तेज धूप रह सकती है। जर्मनी के वेनहेम में कल भारतीय धाविका ज्योति यार राजी और अमलान बोरगोहेन ने कुरफाल्स गाला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपनी अपनी स्पर्धाओं में जीत दर्ज की। इस कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर इवेंट में ज्योति ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 12.84 सेकंड का शानदार प्रदर्शन किया। दूसरी ओर अमलान बोरगोहेन 20.66 सेकंड के समय के साथ पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावक के रूप में उभरे। इस बीच पारुल चौधरी ने USATF लॉस एंजलिस ग्रां प्री में कांस्य पदक जीत लिया है। IPL क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। कल गुजरात ने दूसरे क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को किया समर्पित। ऐतिहासिक चिन्ह सेंगोल की स्थापना के साथ सर्वधर्म प्रार्थना और विभिन्न भाषाओं में हुई स्तुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विविध विषयों पर विचार किए साझा। खूंटी में जल संरक्षण के लिए बोरी बांध की अवधारणा को बताया आकर्षक उदाहरण। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, नई पीढ़ी के बारे में लगातार सोच रही है केंद्र सरकार। देश को घरेलू स्तर पर व्यापक क्षमता विकसित कराने की है जरूरत।
और मौसम विभाग ने कहा, अल नीनो की आशंका के बावजूद देश में सामान्य रहेगा मॉनसून। रांची समेत अधिकतर जिलों के तापमान में कल से हो सकती है वृद्धि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।